तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज आप थोड़ा कोलाहल भी देख रहे होंगे और पीछे हमने माँ सरस्वती का पूजा भी अर्चन भी किया है, जो कि आज कुछ शुरू में ही आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से जो भी लोग जुड़े होंगे उनको पता भी होगा कि आज जो कि FMSC का ही एक अंग बना था सबसे पहले MSC, जो कि माँ सरस्वती क्लब था, जो कि जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को ही हुई थी। मतलब आज ही के दिनों में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के साथ साथ जो है इनका भी स्थापना दिवस जो है हम लोग के द्वारा, मतलब हमारे बुजुर्ग जो सीनियर मेंबर थे उनके द्वारा जो MSC की स्थापना की गई थी। मतलब इन सभी क्लबों को मिला के जो FMSC बनाया गया था, लेकिन इन सभी क्लबों में MSC जो था वो थोड़ा सुचारू रूप से चल रहा था और उसी MSC के साथ जो है FMSC में उसको जो कन्वर्ट कर दिया गया था। तो वही MSC की आज स्थापना है और उसी स्थापना दिवस में हम सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का क्लास आपको थोड़ा सा विलम्ब देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो है MSC की स्थापना दिवस मनाने के साथ साथ जो है इसके बाद जो आएगा क्लास जो है वो यहाँ किया जाएगा। तो इसके बाद जो भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी साथी ऑफलाइन में आए हैं उन सभी साथी के साथ ये हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाने का काम किया है। और जो साथी अभी नहीं आ चुके हैं उन सभी लोगों के लिए जो है ग्रुप के माध्यम से जो है ऑनलाइन वीडियो और फोटो जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो स्थापना दिवस के बाद जो है सुचारू रूप से क्लास देखने को मिलेगा। इसका नाम है और यह स्थापना दिवस से इस यादगार पल को आप सभी लोगों के साथ साझा कर दे, इसलिए हम लोगों ने ऐसा पहल उठाया। और इसके बाद मिलते हैं इसी वीडियो के आगे आपको जो है क्लास देखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि क्लास जो है आपको पहले ही बता दिया गया है, स्थापना दिवस के बाद जो है क्लास नहीं रुकता है। तो क्लास जो है कोई भी स्थिति आता है, यहाँ पर बारिश जो भी हो, जो भी समस्या आता है उस समस्या को झेलते हुए यहाँ पर डेली क्लास करवाया जाता है। और ये जो है आपको होमवर्क के माध्यम से मिलता है। आज जो है स्थापना दिवस था, स्थापना दिवस मनाने के बाद जो है पूजा हुआ था, उसके बाद केक कटिंग हुआ है, उसके बाद जो है आप लोग के साथ जो है उपस्थित हो चुके हैं क्लास लेने के लिए। और क्लास जो है यहाँ पर जो होमवर्क दिया गया था उसी को पूरा किया जा रहा है। आज थोड़ा क्लास कम ही होगा, क्योंकि देख ही रहे हैं सारा जो है वो थोड़ा लेट हो चुका है। क्लास का जो स्थापना दिवस था उसमें थोड़ा लेट हो चुका है, इसी के कारण जो है क्लास थोड़ा छोटा ही होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, पहला बता दीजिएगा, सोने का शुद्धतम रूप जो हो जाएगा वो कितने कैरेटों का होता है? 24 कैरेट। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और सोना जो होता है इसका संकेत जो हो जाएगा वो क्या होता है? एयू ऑरम हो जाएगा। और इसका जो है लैटिन नाम ऑरम होता है। और इसका परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो कितना होता है? 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। बताइएगा, इन्वर्टर बैटरी जो होता है इसमें एसिड के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4 का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, कौन सा सामान्य नमक का स्रोत के रूप में माना जाता है? हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, हैलाइड ग्रुप का जितना भी हो जाएगा वो सभी जो होता है वो सामान्य नमक का स्रोत के रूप में माना जाता है। बताइए, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यूरिक एसिड पाया जाता है। और ये यूरिया जो होता है इसका सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? NH2CO NH2 हो जाएगा। और बोहलर जो है इसका खोज करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और ये मूत्र जो होता है इसका pH मान जो हो जाएगा वो कितना होता है? 6 हो जाएगा। और दूध का pH मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा। भोजन का पाचन का सामान्य रूप जो होता है वो किस आंत में जाके संपन्न होता है? ये छोटी आंत में जाके संपन्न होता है। बताइए, सामान्य पुरुष का शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो कितना डिग्री हो जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और यही फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट हो जाएगा। केल्विन में हो जाएगा तो 310 केल्विन हो जाएगा। आगे बताइए, नागार्जुन सागर बांध जो वो किसने बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। बताइए अगला क्वेश्चन, कौन सा मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ये काली मिट्टी। और इसमें किसका खेती किया जाता है? कपास का खेती होता है। और सबसे अधिक जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र में जो वो सबसे अधिक पाया जाता है। बताइए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य जो वो कौन बना है? ये राजस्थान बन चुका है। ठीक है, राजस्थान जो है पहला जो है ये नागौर 1959 में जो इसका स्थापना किया गया था। और ये नागौर का राजस्थान से शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को। वो भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को ही हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा दिन भी है। और 2 अक्टूबर जो है हमारे जो है महात्मा गांधी जो थे उनका जन्मदिन हो जाएगा। और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनका भी जन्मदिन जो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जो है MSC का जो स्थापना दिवस जो किया गया था वो भी 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को स्थापना हुआ था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पीतरस का कार्य जो हो जाएगा वो इस पर एक प्रकार का क्या हो जाएगा? इसका पीतरस का काम जो होता है वो बस्सा का एमल्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, बस्सा का एमल्सीकरण हो जाएगा। बताइए, ध्वनि की तीव्रता जो है उसका निर्धारण जो वो किससे किया जाता है? ये आयाम के द्वारा किया जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? ये डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
रक्त परिवहन तंत्र जो है इसका खोज जो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये विलियम हार्वे हो जाएगा। रक्त जो है कैसा विलियन हो जाएगा? एक प्रकार का क्षारीय विलियन हो जाएगा। बताइए जेनेटिक की खोज जो वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, कब दिया गया है? 1968 में दिया गया है। और एक अमर सेन जो थे भारतीय रूप से हो जाएंगे, उनको 1998 में दिया गया। 1998 में दिया गया है, जो कि इनको जो है ये भारतीय रूप से पहले अर्थशास्त्र में जो है भारतीय रूप से पहले व्यक्ति हो जाएंगे, जिनको 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम मनुष्य सहित जो है उपग्रह जो था वो कौन हो जाएगा? ये स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, श्री वल्लभ स्वामी मंदिर जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये केरल राज्य में हो जाएगा। ठीक है, और राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? वो भी केरल से ही। ट्रावनकोर जगह जो है केरल का, वहीं से संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, महापौर जो है वो किसका प्रमुख होता है? वो नगर निगम। ठीक है, नगर निगम का प्रमुख जो हो जाएगा वो महापौर हो जाएगा। बताइए दक्षिण की गंगा के नाम से कौन जानी जाती है? ये गोदावरी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, दक्षिणी गंगा यानी वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, और दक्षिण की गंगा हो जाएगा तो ये कावेरी को जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, लोकतंत्र जो है वो जनता का और लोकतंत्र जनता का और जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसने कहे थे? ये अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। आगे बताइएगा, कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? तो ये कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम अष्टक नियम जो लागू हुआ था वो भी कैल्शियम तक ही हो जाएगा। और अष्टक नियम का जो है वो अंतिम तत्व जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। अंतिम तत्व जो होता है वो अष्टक नियम जो लागू होता है कैल्शियम तक, लेकिन उसके समय में जो था वो अंतिम तत्व जो हो जाएगा वो थोरियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जापान जर्मनी इटली मिलकर के कौन सा गुट का निर्माण किया था? ये धुरी राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, धुरी राष्ट्र का निर्माण किया। बताइए चुप्को आंदोलन जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये उत्तराखंड हो जाएगा। और करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। बताइए बैंक नोट प्रेस जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये देवास में हो जाएगा। ठीक है, देवास में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अरावली की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर हो जाएगा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये अनाई मुड्डी हो जाएगा। अनाई मुड्डी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये दोदा बेटा हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत का ये दूसरा हो जाएगा। आगे बताइए कुछ, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को किसने प्रतिपादित किए थे? ये मन्नु के द्वारा किया गया। ठीक है, मन्नु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में आम चुनाव जो पहली बार हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1952 में हुआ था। और भारत रत्न की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई है? ये 1954 से भारत रत्न का शुभारंभ किया गया। और पहली बार किसको दिया गया था? ये सर्वपल्ली राधा। 3 व्यक्तियों को ऐसे मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे, और एक और व्यक्ति थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये तीनों व्यक्तियों को जो है संयुक्त रूप से 1954 में दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये अवंतिका हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जो है वो बसा हुआ है। तो अब जो है ये रेलवे का जो सामान्य अध्ययन जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको भी करवा दे रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, फ्लॉपी डिस्क जो होता है उसमें कौन सा मेमोरी का उपयोग किया जाता है? वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। बताइए आहार में जो है वो किसकी कमी से घेघा रोग हो जाता है? ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए विटामिन ई जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरा हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होने लगता है? नपुंसकता हो जाएगा। ठीक है, बंध्याकरण या नपुंसकता रोग जो हो जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, सेना दिवस जो वो कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि जो है वो कितने घंटों का होता है? 1 घंटे का। ये 1 घंटों का होता है। ठीक है, 1 घंटा का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ पंचतंत्र जो था वो किस काल में लिखा हुआ था? ये गुप्त काल में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्री गुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन हो जाएगा। ठीक है, निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन हो जाएगा, जो कि एक कमल जो है वैज्ञानिक, इसका कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा। और राष्ट्रीय
पशु जो है वो क्या हो जाएगा, ये बाघ हो जाएगा, जो कि पैंथेरा टाइग्रिस जो हो जाएगा वो बाघ हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय पक्षी जो होता है वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। बताइए वाटरलू का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया है, ये 1815 में लड़ा गया है, ठीक है। और वाटरलू का युद्ध जो लड़ा गया था उसमें नेपोलियन जो थे उसको कहाँ रखा गया था, तो ये सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था। जो कि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जो ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यह जो है वाटरलू का युद्ध जो है ये 1815 में हुआ था और नेपोलियन को जो है यहाँ पर सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था। आगे क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो वो किसके द्वारा करवाया गया है, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारत में नागरिकता जो है वो किस आधार पर लिया जाता है, वो जन्म के स्थान पर हो जाएगा, ठीक है, जन्म के आधार पर ही लिया जाता है। बताइए क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो वो किसने लिखे थे, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। और कथकली जो है वो किस राज्य का लोकनृत्य हो जाएगा, वो केरल का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताइए भारत भारती के लेखक कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, ठीक है। भारत भारती जो लिखा गया वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। बताइए ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। और भारत एक खोज पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। बताइए विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो वो कौन सा हो जाएगा, वो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाया। बताइए क्रिकेट खेल का आरंभ जो वो किस देश से हुआ है, ये ब्रिटेन से हो जाएगा। क्रिकेट का जो मक्का कहा था उसको किस, ये लॉर्ड्स मैदान जो उसी को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। और आईसीसी जो है इसका स्थापना कब हुआ था, 1909 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा, दुबई में हो जाएगा। अभी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अभी वर्तमान में ग्रेग बर्कले ही हो जाएंगे, ठीक है। नवंबर के बाद जो वो चेंज हो जाएंगे, जैसा हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में ग्रेग बर्कले ही हो जाएंगे, जो कि ये न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बरौनी ताप बिजली घर जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, ये बिहार में ही हो जाएगा। और इसका गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये 1964 में हुआ था। पहली और ठीक है, रूस के सहयोग से बनाया गया था। आगे क्वेश्चन अंग्रेजी नाटक एज यू लाइक इट पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं, ये विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम विकास जो हुआ था वो किस देश में हुआ है, ये इंग्लैंड में हुआ है। और भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कब से हुई है, 1948 हो जाएगा, ठीक है, 1948 से शुरू हुआ है। आगे क्वेश्चन में भारत में सहकारिता समिति का अधिनियम जो आया था वो किस वर्ष पास हुआ था, ये 1904 में हुआ था। और उस समय गवर्नर कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बताइएगा भारत का अन्न भंडार जो वो किस राज्य को कहा गया है, ये पंजाब को कहा गया है। और अंडों की टोकरी जो वो किसको कहा गया है, वो आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के नाम से जाना गया है। आगे बताइए भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर प्रारंभ हुआ था, ये गुरनार मंडल पर आधारित था, 1961 में प्रारंभ हुआ था। 1 अप्रैल 1961 को प्रारंभ किया गया था, 61 से 66 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 35 वर्ष हो जाएगा। और अधिकतम आयु जो है वो कितना हो जाएगा, अधिकतम जो है निर्धारित नहीं है, राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो है निर्धारित नहीं है अधिकतम, और दोनों का न्यूनतम आयु जो हो जाएगा वो 35 वर्षों का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी कवि कौन थे जिनका संबंध जो है भक्ति परंपरा से था, ये रस खान हो जाएंगे, रस खान का संबंध हो जाएगा भक्ति परंपरा से हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन अनुवांशिकता का नियम का जन्मदाता जो हो किनको माना गया है, ये ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल को माना गया है। आगे बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क का मंदिर जो किस देवता को समर्पित हो जाएगा, ये सूर्य देवता को समर्पित हो जाएगा। और ये व्यक्ति जो है बनाने वाले कौन हो जाएंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त जो किया गया था उस पर जो है कौन सा संधि पर हस्ताक्षर करके किया गया था, ये वर्साई की संधि किया गया था। वर्साई की संधि जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, 1919 में हुआ था। और इसका उल्लंघन जो किया गया था वो 1935 में हुआ था, ठीक है, 1935 में इसका उल्लंघन हुआ था। और 1919 में जो है वर्साई की संधि हुआ था। आगे बढ़े चंद्रकांता संतति के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, देवकी नंदन खत्री, ठीक है, देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
मतलब अभी वर्तमान में सीएजी जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। सीएजी का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 148 में किया गया है। और भारत के लिए जो है मौलिक अधिकार का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो किस किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद जो है वो 3 में मौलिक अधिकार हो जाएगा और ये 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक हो जाएगा। और 36 से 51 जो हो जाएगा वो डीपीएसपी का हो जाएगा, यानी कि ये जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निषेध तत्व जो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, सिख गुरु कौन थे? सिख गुरु तेग बहादुर जो थे उनको मृत्यु दंड जो दिलवाया था वो किसके द्वारा दिलवाया गया था? ये औरंगजेब के द्वारा दिलवाया गया था। ठीक है, बताइए भारतनाट्यम का आरंभ जो है वो किस राज्य से हुआ है? ये तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैग्ना कार्टा जो था वो इंग्लैंड के किस सम्राट के द्वारा हस्ताक्षर करवाया गया था? ये जॉन के द्वारा, किंग जॉन के द्वारा करवाया। किंग जॉन जो है मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाले इंग्लैंड के राजा हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक जो है वो किसको माना गया है? ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये गोपाल कृष्ण गोखले। और ये किनके गुरु हो जाएंगे? ये महात्मा गांधी के गुरु हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु जो हो जाएंगे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक जो ये स्थापना जो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वो कब किया गया है? ये 1905 में किया गया। ठीक है, 1905 हो जाएगा। बताइए स्वजातीय उत्पादन का लक्षण जो होता है वो किस बाजार में पाया जाता है? तो ये पूर्ण बाजार में पाया जाता है। पूर्ण बाजार जो होता है वहीं पर पाया जाता है। बताइए संसदीय प्रणाली में सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी कराया जाता है, जो कि यह कथन जो वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। और द लास्ट सफर पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया है। लास्ट सफर हो जाएगा। और द लास्ट चाइल्ड पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चाइल्ड हो जाएगा तो मुल्क राज आनंद हो जाएंगे और सफर हो जाएगा तो ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, मतलब टिहरी बांध जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये भागीरथी नदी पर बनाया गया और ये भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। ठीक है, ऊंचा बांध हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य। बताइए पीलिया से प्रभावित अंग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। बताइए 3 बिघा कॉरिडोर जो वो किसको जरूरत होता है? ये भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि हस्तांतरण जो हुआ था वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ये पूरे 100वां संविधान संशोधन हो जाएगा। पूरे 100 हो जाएगा, 100वां हो जाएगा। 101 जीएसटी हो जाएगा, 101 जीएसटी हो जाएगा, जीएसटी है। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था और यह जो था वो भूमि हस्तांतरण भारत और बांग्लादेश के बीच जो हो जाएगा वो भूमि हस्तांतरण से हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, गांधी जी धार्मिक ग्रंथ जो है वो किसको मानते थे? गीता को। ये भागवत गीता को मानते थे। ठीक है, भागवत गीता हो जाएगा। बताइए राष्ट्रपति भवन जो है इसका डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये एडविन लुटियंस हो जाएंगे। ठीक है, बताइए संसार का सबसे बड़ा पक्षी कॉरिडोर, सबसे बड़ा पक्षी जो है पक्षी कोंडोर पक्षी जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका हो जाए, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। मतलब इस लोकप्रिय गाना सारे जहां से अच्छा को लिखने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह जो लिखे थे वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए ताजमहल जो है वो किसके कारण जो है दुष्प्रभावित हो रहा है? ये अम्लीय वर्षा के कारण हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा के कारण जो है ये प्रभावित हो रहा है। बताइए मानव मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि जो होता है उसको क्या कहा गया है? डाईयूरेटिक हो जाएगा। ठीक है, डाईयूरेटिक हो जाएगा। और एक्सरे जो है इसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये रोएंटजन हो जाएंगे। ठीक है, और रासायनिक प्रयोगशाला जो ये कहाँ बनाया गया है? ये पुणे में बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेल सेवा जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? ये थार एक्सप्रेस हो जाएगा। समझौता को बंद कर दिया गया है, बंद तो ये दोनों हो गया है। ठीक है, समझौता और थार दोनों चलाया गया था। बताइए गरबा लोक नृत्य जो वो किस राज्य का हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा। इसको ही अमूर्त धरोहर जो है इसको इसमें शामिल की 15वें क्रम का अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। बताइए भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये मिल्खा सिंह है। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय महिला पहली जो है वो कौन बनी थी? बछेंद्री पॉल बनी थी। ठीक है, और यह जो है
1984 में ना। ना राकेश शर्मा 1984 यो 1984 एमसी के दोनों तिरपन में गया था। बछेंद्री पल भारत की है, वो 1984 में है। 1953 में पहली बार चढ़ा गया वो, ये इसके द्वारा एडवन हिलेरी के द्वारा चढ़ा गया। एडवन हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा पहली बार जो 1953 में चढ़ा गया था। ये सही है। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में क्या कहा गया है? ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है और यह जो है नेपाल में ही हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 88-50। वर्तमान में 88-50 हो जाएगा। इससे पहले जो 88-48 देता था। बताइए बोलोमीटर का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है? तापमान को मापने के लिए किया जाता है। बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन हो जाएंगे? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे? PVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान लिया है। ठीक है, योजना आयोग का स्थान जो है नीति आयोग लिया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 2015 में हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वो कौन हो जाएगा? ये आंत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावे हमारे आहार में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? ये वसा हो जाएगा। वसा होता है। बताइए लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये हैंसेन हो जाएगा। ठीक है, इसको हैंसेन हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन में, गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? ये भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने रेखा तिल्ली हो जाएगा? ये 24 तिल्लियां हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ग्रह ये बृहस्पति हो जाएगा। ग्रह जो हो जाएगा वो बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? ये 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, 21 अप्रैल ही हो जाएगा। और ये बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और आईनी अखबारी के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ पुस्तक जो कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत जो है वो कब से हुआ है? ये 1970 हो जाएगा। और यह जो है किससे संबंधित हो जाएगा? ये दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में, भारत में दूध के जनक के रूप में माना जाता है किसको? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो वो किससे होकर गुजरती है? ये 180 डिग्री पूर्वी देशांत और प्रशांत महासागर से भी गुजरता है, वो भी सही है। बताइए हमारे शरीर में धमनियों का काम जो है वो क्या हो जाएगा? ये हृदय से रुधिर को वहन करना। ठीक है, हृदय से रुधिर को वहन करने का काम हो जाएगा। बताइए पुरुष में यूरिया जो है वो कहाँ बनता है? यानी कि सभी जगह तो यकृत में ही बनता है। बताइए ईसीजी का आविष्कार, जो ईसीजी उपकरण जो है इसका संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हृदय से हो जाएगा। और ईजी जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो मस्तिष्क से हो जाएगा। और ईएमजी जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ईएमजी ये जो हो जाएगा ये मांसपेशी से हो जाएगा। वो बीएमआई है, मोटापा को मापने के लिए जो है ना बीएमआई हो जाएगा। बीएमआई यंत्र हो जाएगा। बताइए अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये सूर्य बर्मन द्वितीय हो जाएंगे। और इसी को जो है क्या माना गया है? यानी कि विश्व अजूबा 8वां हो जाएगा। 8वां अजूबा माना गया है। पहला। और ये जो मंदिर हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया में। ये कंबोडिया में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में धार्मिक सुधार जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया है। उनको क्या कहा जाता है? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि जो किस दौरान दिया गया था? ये होम रूल लीग आंदोलन के दौरान दिया गया था। और होम रूल आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1916 में हुआ है। 16 में हुआ था। 17 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी हो जाएगा। और गांधी जी को बचाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे चंपारण सत्याग्रह में? ये बत्तख मियाँ हो जाएंगे। ठीक है, बत्तख मियाँ हो जाएंगे। आगे बताइए, हमको भी भूख लगा हुआ है लेकिन थोड़ा जो है इसको भी देखना जरूरी है क्योंकि इसी के साथ साथ जो है वो भी जरूरी है, तो दोनों के लेकर के चला जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जो है कुल कितने पिन कोड जोन हो जाएंगे? 8 गो पिन हो जाएंगे। 8 गो पिन जोन हो जाएगा। और 8वां पिन कोड जो है किस राज्य को दर्शाता है? ये बिहार और झारखंड को। भारत में बिहार और झारखंड हो जाएगा। बिहार और झारखंड हो जाएगा। आगे बताइए प्रकाश के उच्च अपवर्तन के कारण जो है वो क्या जगमगाते रहते हैं? हीरा हो जाएगा। हीरा जो है जगमगाते जो रहते हैं वो प्रकाश का उच्च अपवर्तन के कारण हो जाएगा।
बताइए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये रामनाथ कृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, रामनाथन कृष्णन हो जाएंगे। बताइए कांच का गहरा नीला रंग जो वो किसके कारण मिलता है? ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण मिलता है। बताइएगा दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका खट्टा स्वाद जो होता है वो किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण। ये लैक्टिक एसिड के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए डेंगू ज्वार का कारण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये वायरस के कारण हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइए बैक्टीरिया खोज करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये ल्यूवेन हॉक हो जाएंगे। अब जो है होमवर्क के माध्यम से करंट जो दिया गया था उसको भी करवा दिया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मनोज वाजपेयी द्वारा डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक जो किनके द्वारा लिखा गया है? ये पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पीयूष पांडे हो जाएंगे। बताइएगा एंड फाइनेंस ए होम पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बताइए सोर्स कोड माई बाय गिल्स जो है वो किसने लिखे हैं? ये बिल गेट्स के द्वारा लिखो ना, उल्टा कर दे रहे हैं आप लोग ना। ये वाला फिर लास्ट वाला है। बताइए क्वेश्चन हो जाए किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? हेनली मैथ्यूज हो जाएंगे। हेनली मैथ्यूज हो जाएंगे, वेस्ट इंडीज खिलाड़ी हो जाएंगे। बताइएगा भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेन डेमोक्रेटिक सेलिन का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये सर्बानंद सोनेवाल हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में किसको चुना गया है? ये बी चंद्रशेखर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये डायना एडोल्जी हो जाएगी। ठीक है, डायना एडोल्जी हो जाएगी। बताइए ओपन एआई के सीईओ के रूप में किसको बनाया गया है? ये सैम अल्टमैन हो जाएंगे। सैम अल्टमैन को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले खिलाड़ी जो कौन हो जाएंगे? ये विराट कोहली हो जाएंगे, जो कि सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड को ये तोड़ दिया। 49 में था उनका, 50 सचिन का 49 था, इनका 50 हो जाएगा। वही ना कह रहे हैं, सचिन का 49 हो जाएगा और इनका 50 हो जाएगा। बताइए एम्मी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला जो वो कौन बनी है? एम्मी अवार्ड ये एकता कपूर हो जाएगी, प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? ये लॉरा बोलफोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, लॉरा बोलफोर्ड को जो है वो दक्षिण अफ्रीका के महिला क्रिकेट टीम में तीनों फॉर्मेट में जो है वो कप्तान बनाया गया है। बताइए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर जो वो क्या हो जाएगा? ये उज्ज्वला हो जाएगा। इसका जो है गठन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था और इसका जो शुभंकर रहा था उज्ज्वला हो जाएगा और इसमें प्रथम स्थान पर लाने वाले हरियाणा राज्य हो जाएंगे। बताइए चक्रवात मैकोंग का नामकरण जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये म्यांमार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का शुरुआत जो वो कहाँ में किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, बताइए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? ये 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर जो वो कौन सा सरकार बना है? ये बिहार सरकार बन चुका है। ठीक है, बिहार सरकार हो जाएगा। बताइए भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये मीरा चंद हो जाएंगे। ठीक है, मीरा चंद को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो वो कौन बनी है? ये वैशाली रमेश बाबू हो जाएंगे, क्योंकि तीसरी हो जाएगी, ऐसे 84 नंबर की ये बनी है। आगे बढ़े दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन जो वो कहाँ में किया गया है? ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। बताइए भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तकनीकी जो पेश किया है वो कौन हो जाएगा? ये गजराज सुरक्षा हो जाएगा। गजराज ऑपरेशन कवच जो है ना वो जो है टक्कर के लिए किया गया है, टक्कर रोकने के लिए किया गया है। और गजराज सुरक्षा जो है ये हाथी को बचाने के लिए किया गया है। बताइए COP 28 समिट का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये दुबई में किया गया है। ठीक है, सऊदी दुबई में किया गया है। आगे UAE हो जाएगा। ठीक है, UAE दुबई हो जाएगा। बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो वो कहाँ में आयोजित किया गया है? ये नागालैंड में हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो वो कहाँ में किया है? ये झारखंड के देवघर में किया गया। ठीक है, देवघर में हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है वो किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया था? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि आज जो है बहुत ही अच्छा दिन भी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे लोगों का जो है वो जन्मदिन भी है। साथ साथ जो है यहाँ पर ग्रुप का भी जन्मदिन यानी कि जन्मदिन को ही मनाया गया है यहाँ पर। तो आप लोग देख करके कमेंट जरूर किया कीजिएगा किस तरह से चल रहा है। उसके बाद